कभी कभी हमें सिर्फ एक तस्वीर दिखती है, एक परफेक्ट स्माइल, एक ग्लैमरस फोटोशूट और एक वायरल रील, लेकिन उसके पीछे की कहानी, जो स्ट्रगल, जो मेहनत, जो आंसू और उसके पीछे की मुस्कुराहट जो कोई नहीं जानता। वेलकम टू अनहर्ड स्टोरीज, जहां हम सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि उसके पीछे के सफर की भी बात करते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी फैशन मॉडल और इन्फ्लुएंसर जिनकी कहानी सिर्फ एक ग्लैम वर्ल्ड की नहीं बल्कि मेहनत, सपने और खुद को खुद से बनाने की कहानी है। आइए जानते हैं उनकी कहानी। ओवर टू मिस्टर करण। नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। आई होप आपको हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे और आप सबका प्यार देख के मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और नया कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए। आई होप आपको हमारे पुराने एपिसोड्स बहुत पसंद आए होंगे। यही एक मोटिवेशन है कि हम अब नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, नए लोगों को लेके आ रहे हैं और हर बार कुछ एक अनटोल्ड स्टोरी लेके आ रहे हैं। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत एक स्पेशल है। मैं अपने एक फ्रेंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे उस चैनल पर आए हैं अपना टाइम निकाल के। सो बात करते हैं आज के एपिसोड की। बचपन से हर जगह, हर पार्टी, हर फंक्शन, हर स्कूल में हम हमेशा तैयार होके बहुत जाते हैं। फैशन करने का बहुत शौक है हम लोगों को। हर कोई चाहता है हम बहुत फैशनेबल रहें, बहुत ट्रेंडी रहें, हम बेस्ट दिखें, बेस्ट ग्रूम रहें और कहीं भी जाएं लोग हमसे अट्रैक्ट हों। तो आज ऐसा ही कुछ हमारी एक फ्रेंड हमें बताने जा रही हैं, क्योंकि वो खुद एक फ़ैशन इंडस्ट्री से हैं, वो एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हैं और एक मॉडल भी हैं। सारे चैलेंजेस भी वो बताएंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स रहे हैं उनको और क्या क्या उन्होंने सीखा। शी विल टेल अस एवरीथिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स वेलकम मिस आलिया ऑन दिस पॉडकास्ट। Hi, आलिया, वेलकम टू अनप्रोफेशनल। thank you so much. वी आर ग्लैड दैट आप हमारे चैनल पे आए हो और आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। एंड मैं आपको पिछले 2 महीने से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एंड यू आर हेयर फाइनली। एंड यस आलिया, शुरू करते हैं हम। ओके, कुछ आप अपने बारे में बताओ स्टार्टिंग से कि आपकी क्या करते हो आप, आपकी क्या जर्नी है, क्या स्कूलिंग है, क्या मतलब सब कुछ। Hi, my name is Alia Singh. I'm from Delhi. Basically, I'm from Uttarakhand, but I live in Delhi. I'm a fashion blogger, influencer, and a multitasker. Yeah. Thank you, Alia, for giving us such a precise introduction of yours. Alia, being a fashion influencer and a blogger and a multitasker, a lot of things you do. Yeah. फैमिली सपोर्ट कितना था आपको? क्या क्या चैलेंजेस आए? फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? और या आपको उनको कन्विंस करना पड़ा इस इंडस्ट्री और इस फील्ड के लिए? Okay. So I started my journey after my college. To I'm a very small family. तो हमारी family में we are 2 siblings. मेरी elder sister and me. That's all. So after my college I started. पहले बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे ऊपर बर्डन नहीं था। देन उसके बाद कॉलेज के बाद हमने स्टार्ट किया। मेरा जो स्टडी था, इफ़ एम टॉक्स अबाउट माई स्टडी, तो वो मैंने ओपन से किया था माई कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। तो ओपन से किया, राइट। बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मेसअप थी, मुझे अपना करियर भी देखना था, फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग बहुत मेसअप था। फिर मेरी सिस्टर की वेडिंग थी तो काफ़ी मेसअप हो गया, तो मैंने ओपन से अपना स्कूलिंग किया। देन साइड बाय साइड आई वॉज वर्किंग ऐसे। पहले तो आई वॉज वर्किंग इन कॉल सेंटर नोएडा में, या तो वहाँ से आई स्टार्टेड, नोएडा में कॉल सेंटर से स्टार्ट किया। उसके बाद बेसिकली मुझे पहले मेरे माइंड में ये था, बिकॉज बचपन से ना हमारे, आई बिलीव बचपन से हमारे जो भी मोटिव्स होते हैं ना वो बड़े होते होते चेंज हो जाते हैं। हाँ, राइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड राइट। सो मेरा भी ये था, मुझे टीचर बनना था बिकॉज मेरा कौन से सब्जेक्ट की? ओके, सो मेरे को था पॉलिटिकल में। अच्छा, तो मेरे को पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना था, राइट। तो आई स्टार्टेड और काफ़ी सही था, नंबर भी काफ़ी अच्छे आते थे मेरे। तो आई थॉट कि हाँ चलो मैं ये करूँगी आगे जाके। उसके बाद कॉलेज फिर मेरा ओपन से हुआ, तो उस टाइम पे मुझे इतना मतलब कुछ मिला नहीं कि मैं कर पाऊँगी, राइट। उसके बाद देन आई थॉट कि मैं कुछ क्रिएटिव करती हूँ, तो क्रिएटिव एज एन आई एम नेल आर्टिस्ट हूँ, नेल टेक्नीशियन यू कैन से। तो आई वॉज वर्किंग विद लुक सैलून इन रोहिणी। वहाँ पे आई वॉज वर्किंग एज अ मैनेजर प्लस नेल टेक्नीशियन। तो ये हुआ आफ्टर माई कॉल सेंटर वाला जॉब। उसके बाद मैंने कोर्स किया इन करोल बाग
नेल टेक्नीशियन का। देन वहाँ से आई गॉट अ जॉब, देन मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा यहाँ से इतना दूर ट्रैवल हो रहा था, बट स्टिल मुझे करना पड़ा ट्रैवल एंड ऑल एवरीथिंग। देन वहाँ से फिर मैंने शिफ्ट किया मयूर विहार में, घर के पास मेरा नेल्स वाला सारा वहाँ पे शिफ्ट हुआ। देन मुझे ये भी शौक था कि मैं काफ़ी स्टाइलिश बनूँ। स्टार्टिंग से मेरा था, गर्ल्स को तो वैसे भी होता है, बट मेरा भी ये था कि कुछ एक्स्ट्रा करना है। फैशन भी कर रही हूँ तो काफ़ी अलग सा दिखना है, बट नॉर्मली सबके जैसा नहीं करना। ऑल तो पहले तो काफ़ी मैं डिफरेंट थी, डिफरेंट नाज़न की। उस टाइम इतनी ग्रूम नहीं थी, एवरीथिंग वाज मेल्ट अप। सो या देन आई स्टार्टेड। तो आई थॉट कि ठीक है, मुझे मॉडलिंग तो नहीं करनी, ये मेरे थॉट में भी नहीं था, मेरी लिस्ट में भी नहीं था मॉडलिंग वाला पार्ट। बट सडनली व्हाट हैपन, आई वाज इन अ फ्रेंड्स पार्टी इन सीपी। तो वहाँ पे आई थिंक अग्नि क्लब होता था पहले, अभी तो आई डोंट नो अबाउट कि वो फेमस है या नहीं, बट उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। तो आई वाज इन क्लब, मेरे फ्रेंड का किसी का बर्थडे था, तो आई वाज देयर ओनली एंड आई वाज वेरी ड्रेस्ड अप, ऐसे गाउन वाउन पहन के। तो आई वाज स्टैंडिंग मेरे ड्रिंक के साथ और वी वर चिलिंग ऐसे। तो वहाँ पे बाय एनी चांस आई डोंट नो, वहाँ पे कुछ और भी पार्टी चल रही थी, लाइक मॉडलिंग डिज़ाइनर पार्टी। सो वहाँ पे एक डिज़ाइनर थे, वो ऐसे वॉक करके आते हैं, उन्होंने मुझे ऐसे बोला यू आर लुकिंग प्रिटी ऐसे। तो आई गॉट ओके फाइन, इट्स फाइन। देन अगेन वापस वो आए, उन्होंने किसी अपने आई थिंक मैनेजर को मुझे मेरे पास भेजा। तो शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि आर यू मॉडल? मैंने कहा नो आई एम नॉट मॉडल। और देन शी वाज लाइक कि हमारे पास एक शो है, इट्स लाइक अ फैशन शो, सो वी वांट कि हम आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करें एज अ मॉडल। सो ये दिल्ली की बात है? दिल्ली की बात है, इन दिल्ली। सो वो अग्री I got a then I got a chance। तो I was like, मैंने उनको पहले से क्लियर कर दिया, look आई एम नॉट अ मॉडल, मुझे मॉडल का MB नहीं पता है। सो या दैट इज़ अप टू यू। तो दे वर लाइक नो इट्स फाइन, आप एक बार आ जाओ, हम ग्रूमिंग ले लेंगे, एक बार हम फिटिंग फैशन कर लेंगे एंड इट्स फाइन। तो वहाँ पर नंबर एक्सचेंज हुए डिज़ाइनर से। देन फिर दिल्ली में कहीं पे, आई डोंट नो एग्जैक्टली द प्लेस, वहाँ पे मैं गई, फिर मेरा फिटिंग हुआ एंड आई वॉज वेरी नर्वस। मेरे अंदर 0% भी मतलब कॉन्फिडेंस था ही नहीं। सो दैट वाज सो न्यू फॉर मी, मेरे माइंड थॉट में भी नहीं था कि मुझे ऐसा करना है। सो ऑल्सो वो एक रैम्प मॉडलिंग था, तो रैम्प मॉडलिंग तो ठीक है, मुझे तो वॉक भी करना नहीं आता था। अच्छा। सो मेरा ये था कि ठीक है, मैं वहाँ पे गई, चीज़ें हो रही है, ठीक है, एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऐसे कॉर्नर पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, और लोग बहुत चिल कर रहे हैं वहाँ पे, सब ड्रेस ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल, बिकॉज इट वॉज अबाउट अ ट्रायल शूट। तो वहाँ पे ट्रायल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर मेरा ट्रायल हुआ, देन मुझे एक डेट मिला कि इस डेट पे आपको आना है फॉर द शो का डेट मिला। देन फिर मैं शो पे गई फाइनली वहाँ पे, एंड वहाँ पे मैंने देखा रूबी डिज़ाइनर इनवाइट किया था, तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट शो। तो वो मेरा पहला शो था जो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया माय जर्नी। तो मेरा फर्स्ट शो था, वहाँ पे मेरे को 1-2 और कॉन्टैक्ट्स मिले, मॉडल मिले कुछ जो मेरे से सीनियर थे, कुछ डिज़ाइनर मिले, तो ऐसे कॉन्टैक्ट बनते देन अगेन सो जर्नी स्टार्ट हो गई। और पहले तो आई वॉज नॉट वेरी गुड लुकिंग, यू कैन से, मतलब मुझे आउटफिट, मेकअप, किसी का भी कोई भी नॉलेज नहीं था, ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, एनीथिंग, कुछ भी नॉलेज नहीं था, ज़ीरो। फिर भी हम कर रहे हैं स्टार्ट किया। फिर मुझे ना एक ऐसा क्रेज़ सा आ गया कि नहीं, दिस इज़ समथिंग न्यू, मेरे को करना है अब, तो ऐसा हो गया था मेरा। तो फिर वही मैं शॉपिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और अच्छे से खुद को ग्रूम करना चाह रही हूँ, पर कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे नॉलेज ही नहीं, राइट नॉलेज, राइट। देन फिर मैंने किसी डिज़ाइनर से भी, इट वॉज अ टाइम जब मैंने किसी को पे भी किया था फॉर माई शूट, बिकॉज आई वॉज अ बिगनर एंड मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं था, बिकॉज इस फील्ड में ना अब मुझे समझ में आया है, आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब मुझे समझ में आया कि ठीक है, ये चीज़ भी होती है कि आप पहले पे करो, फिर आपका पोर्टफोलियो बनेगा, देन आप कुछ कर सकते हो। उसमें भी यू आर नॉट श्योर कि आपको वो चीज़ मिल भी पाएगी या नहीं, बिकॉज काफ़ी सारे फेक लोग हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। सो उस टाइम पे यही था। तो मैंने किसी डिज़ाइनर से बोला कि ठीक है मुझे शूट करना है, एंड दे वाज आस्किंग फॉर मनी कि भाई 8,000 लगेगा और आपका हम एक पोर्टफोलियो शूट करके दे देंगे। तो आई वाज लाइक ठीक है फाइन, कर दो। तो आई वेंट दैट प्लेस, सर वहाँ पे मेरा शूट हुआ, वहाँ पे भी आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ मैं तो मॉडल हूँ, बट थी नहीं स्टिल। तो आई वॉज प्रिटेंडिंग लाइक ठीक है। तो वहाँ पे मेकअप वगैरह हो रहा है,
एंड दैट वाज सो न्यू फॉर मी, ऐसा कि मेरा कोई मेकअप कर रहा है फिर वहाँ पे, तो एक इंटरेस्ट था काफ़ी। इफ़ यू आस्किंग फॉर बिगनर मॉडल कि भाई कैसा फील होता है, तो वो उनको पता होगा, तो वो मेरा फील था कि हाँ भाई मैं तो कुछ बड़ा कर रही हूँ ऐसा वाला। और लोगों को नहीं पता था कि भाई मैंने पैसे दिए हैं अवे आने के लिए, राइट। तो हाँ, आई पेड। देन उसके बाद मेरा शूट हुआ। अपार्ट फ्रॉम द शूट उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकला, ठीक है, बट मैंने कर लिया था, उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, ठीक है, जिसने जो बताया मान लिया ऐसा, ठीक है। शूट हो गया, चले गए घर, वहाँ से भी कुछ कांटेक्ट बन गए। फिर ऐसे ही कुछ टाइम चला, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, अभी भी स्ट्रगल ही है, बट स्टिल वो तो काफ़ी हार्ड वाला स्ट्रगल था। देन यार वो तो बिगिनिंग में तो हार्ड होता ही है। राइट, फिर वहाँ पे ऐसे लोग भी मिले जिन लोगों ने बताया कि ठीक है आप ये कर सकते हो, नॉलेज, बट नॉट राइट नॉलेज, ठीक है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी ने कुछ बताया, पूछ लिया, बता दिया, तो ये सब चल रहा था। फिर आई स्टार्टेड कर रहे हैं हो रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा, कुछ अर्निंग सोर्स नहीं आ पा रहा। आई एम डूइंग, मैं अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, टाइम मनी एवरीथिंग आई एम इन्वेस्टिंग, बट वहाँ से कोई सोर्स समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज उस टाइम पे तो कोई नॉलेज ही नहीं था। इट वॉज लाइक कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, फैशन है, मॉडलिंग है, बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था। ओके राइट, तो ठीक है ऑडिशन दे रहे हैं और रैम्प मॉडल हो रहा है, तो आई वॉज प्रिटेंडिंग ठीक है भाई मैं तो मॉडल, तो मतलब 2-3 शो करने के बाद ही आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं तो मॉडल बन गई। सो पहले आई थॉट कि ठीक है इट्स फाइन, हो गया ऐसा, बट फिर काफ़ी बैड एक्सपीरियंस भी हुए। लाइक बताओ। शूट पे जा रहे हैं, लाइक ऑडिशन में जा रहे हैं, सो यहाँ पे फॉर द गर्ल, नॉट फॉर द गर्ल, बॉयज़ के लिए भी सिमिलर ही है, डिपेंड्स, ठीक है। तो होता है कि अगर आप न्यू हो तो यहाँ पे आपको बहुत ह्यूमिलेट करेंगे, ह्यूमिलेट भी कह सकते हो, और बहुत आपको डाउन फील करवाएंगे, एंड यू कांट ट्रस्ट किसी पे भी। तो मैं ऑडिशंस पे जाती थी, वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे ऑडिशन दिया, बट कुछ नहीं हो रहा, स्टिल वहीं पे ही है सेम। एंड काफ़ी लोग मिल रहे हैं कि हाँ हमारा ये शूट है, हमारा ये शो है, इस फील्ड में ऐसा होता है अभी भी, स्टिल काफ़ी लोग कर रहे हैं ऐसा कि हमारा शो है, हमारा ये है, बट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो एट दैट पॉइंट वो मुझे समझ में नहीं आता था, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि इफ़ हमें ग्रो करना है तो हमें पे क्यों करना पड़ेगा, वी आर अ मॉडल ना, तो हमें तो पेमेंट मिलना चाहिए, राइट। सो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, जहाँ पे जो बता रहा है कि यहाँ पे एक शो है, आपको इतना पेमेंट करना है, ठीक है कर दिया। तो है यहाँ पे इस फील्ड में ना, आपको अगर कुछ करना है, वो भी बिगनर्स और नॉर्मल उस पे, एक नॉर्मल स्केल पे, इफ़ यू कैन से, कि एक अगर बहुत बड़ा शो है, एक फैशन वीक है या फिर कोई बड़ा शो है, तो दे पेड यू, ठीक है। वो आपको ऑब्वियसली पे करेंगे एंड ऑब्वियसली वो अच्छी मॉडल्स लेंगे। बट अगर आप बिगनर हो तो आप तो ये, बिकॉज स्टील में क्या होता है ना, लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। इफ़ यू आर बिगनर, स्पेशली इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, तो आपको पता है कि करना क्या है। एग्जैक्टली। तो अगर आप बिगनर्स हो तो यहाँ पे लोग दिखाते हैं कि भाई ये आपको मिलेगा। ऑडिशन पे भी मैं काफ़ी ऑडिशंस पे गई थी पहले, तो कुछ लोग बोलते थे कि हम आपको वेब सीरीज़ में ले लेंगे, हम आपको मूवी में कास्ट कर लेंगे। तो आई वाज लाइक, पहले तो मुझे लगता था कि ठीक है हो जाएगा, ओके, बट देन आफ्टर दैट मीटिंग और वट एवर यू कैन से ऑडिशन, उसके बाद मुझे समझ में आता है कि ये मुझे क्यों लेगा। आई एम नॉट दैट मच गुड लुकिंग, ठीक है। तो वो अभी भी काफ़ी चीज़ें मुझे अब समझ में आ गई है। खैर, तो ऐसा होता है कि आपको लोग ना बहुत ऊपर चढ़ाएंगे, आपको ऐसे चेस करेंगे कि अरे यू लुक प्रिटी, ये वो, आप ये कर सकते हो, हम आपको कास्ट कर लेंगे, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता बाद में। अच्छा, वो एक टाइम वेस्ट है जो मैं कर चुकी हूँ, और वो आई मस्ट है कि हर बिगनर जो भी होता है, और हर वो field में है तो। एग्जैक्टली हर फील्ड में है, मतलब मॉडलिंग में तो मोस्टली है ही, मॉडलिंग, एक्टिंग, इसमें काफ़ी लोग आपको ऐसे ही करते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो लोग आपको एक राइट प्लेटफॉर्म का अवसर देना नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली, वो आपको इधर उधर की बातें करेंगे, दैट्स ऑल। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए, मैं ऑडिशंस पे जा रही हूँ, मीटिंग्स हो रही है, बट एक्चुअली में उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सो आई वाज लाइक आई डोंट नो, पहले तो मुझे लगता था ठीक है मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है कि मुझे मिल ही नहीं रहा है कोई, बट नाउ आई नो कि मैं वो प्लेटफॉर्म ही गलत था। आई वॉज नॉट एट द राइट पाथ ना उस टाइम पे, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। तो फिर ऐसा ही चलता रहता था, लोग बुलाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और ऑडिशंस हो रहे हैं, और बस काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी हार्डशिप रही है। कितने साल की जर्नी है आपकी टोटल? अभी तो इट्स बिन लाइक 6 years, हाँ, तो ऑलमोस्ट 7 years तो अभी हो गया है मुझे। बट आफ्टर कोविड, सी व्हाट हैपेंड, ये तो बिफोर कोविड की बात थी।
देन कोविड आ गया, उसके बाद सबका आई कैन से सबका ही तो स्टॉप हो गया था, राइट, डाउनफॉल सबका ही था। मैंने तो स्टार्ट ही किया था, मेरा डाउनफॉल वहीं पे स्टार्ट हो गया। देन आफ्टर दैट कोविड हैपन, ठीक है, उस टाइम पे फिर मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे भी उस टाइम पे हमारे घर में फर्स्ट था किसी का ऐसे डेथ होना हमारी फैमिली में। तो उसके बाद डैड के बाद मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सारी चीज़ें मुझ पे ही आ गई है। चैलेंजिंग हो गया काफ़ी। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन। मेरी सिस्टर शी इज़ मैरिड, तो उसकी हो गई थी पहले कोविड से पहले। देन आई वॉज द ओनली वन जिसको सब कुछ हैंडल करना है, राइट, एंड आई वॉज नॉट रेडी उस टाइम पे, बिकॉज मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था। देन दिस हैपन, उसके बाद कोविड के साथ साथ फादर का हो गया, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। देन उसके बाद हुआ, ठीक है, वो एक फेज़ था, काफ़ी टफ फेज़ था वो, जो मैंने ऐसे हैंडल किया। देन उस टाइम पे आई थिंक टिकटॉक काफ़ी चलता था। हाँ, तो वहाँ से स्टार्टेड, क्योंकि मॉडलिंग तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाना चालू किया, वहाँ पे मेरे काफ़ी फॉलोवर्स हो गए, वहाँ से स्टार्ट किया। देन वो भी ख़त्म हो गया। वहाँ पे कितने फॉलोअर्स थे टिकटॉक में? वहाँ पे थे 50+ थे। हाँ, तो वो मैं क्या करती थी बेसिकली, मैं रात को वीडियोस बनाती थी जब सब सो जाते थे, तो मैं ऐसे रेडी वीडियो के वीडियोस बनाती थी। किस तरीके का कंटेंट डालते थे आप? मेरा मोस्टली फैशन और कॉमेडी दोनों का था मिक्स, ऐसा कंटेंट था मेरा बोथ। सो आई एम इन क्रिएटिव, सो मैं मेकअप का भी करती थी उस टाइम पे, मेकअप एंड ट्रांजिशन वीडियो, राइट, वो भी करती थी मैं। तो उस टाइम पे यही था कि भाई कुछ नहीं कर सकते कोविड में, सो दिस इज़ द लाइफ अभी जब तक, आई डोंट नो, क्योंकि हमें नहीं पता था कब ओपन होना है चीज़ें। भाई टिकटॉकर आ गए हमारे पास। नॉट टिकटॉकर, नहीं भाई, नो छपरी नहीं यार, हाँ पहले आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा छपरी जोन में चली गई थी टिकटॉकर वाले में, मुझे नहीं पता था, ठीक है। वहाँ पे फिर एक चीज़ और हो गई थी, आज लाइक मैंने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था ऑन दैट टाइम बिफोर कोविड। तो मैंने अकाउंट बनाया, मैंने जितने भी ये अपने मॉडलिंग असाइनमेंट किए थे मैंने उनको पोस्ट किया। देन सडनली इन बिटवीन कोविड मेरा वो हैक हो गया अकाउंट ही, पे मेरे को 15,000 मेरे फॉलोअर्स हो गए थे ऑलमोस्ट, एंड वो हैक्ड हो गया बाय एनी चांस, आई डोंट नो क्या हुआ, वो हैक्ड हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये टिकटॉक वाला स्टार्ट किया, बिकॉज ये काफ़ी ट्रेंड में था। सो ऑलवेज हम करते हैं ना, जो ट्रेंड में होता है वही करता हूँ, टिकटॉक वाला ट्रेंड में था, तो आई थॉट ठीक है यहाँ से स्टार्ट करता है, मे भी कुछ हो जाए ऐसा, तो वो बनाया। उसके बाद फिर कोविड फिनिश हुआ, मेरे ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, बर्डन एंड ऑल एवरीथिंग, नॉट बर्डन बट ठीक है, मेरे ऊपर काफ़ी चैलेंजेस आ गए कि मुझे जॉब भी देखना है, मेरा करियर भी देखना है, ये वो। देन आफ्टर कोविड फिर मैंने आई वॉज वर्किंग विद इवेंट कंपनी इन द्वारका, तो मेरा ट्रैवल होता था मयूर विहार टू द्वारका। फिर मेरा जॉब हुआ, जॉब पे भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि मेरे को नहीं हो पा रहा है, वो था फेस, क्योंकि मुझे मॉडलिंग भी करना था, बिकॉज मैं एक फील्ड में आ गई थी, तो फिर मेरे को स्टार्ट करना ही था। और फिर बीच में ये हो गया, फिर भी मैंने वहाँ से कुछ सोर्सेज निकाले, मैंने उनके कुछ शोज़ किए, मैं बिकॉज मैं इवेंट कंपनी में थी, तो आई वॉज वहाँ पे आई वॉज वर्किंग एज अ क्रिएटिव वहाँ पे, तो जितना भी क्रिएटिव पार्ट होता था वो मैं हैंडल करती थी, तो मैंने उनके भी शोज़ किए, क्योंकि मुझे तो मॉडल बनना था, उनके मॉडलिंग असाइनमेंट होते थे, फैशन शोज़ एंड ऑल एवरीथिंग, तो वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो एक वो भी, फिर उसके बाद मैंने आई लेफ्ट द जॉब, हाँ, देन फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग कॉल स्टार्ट की, कॉन्टैक्ट बनाए इधर उधर से करते करते, फिर मैंने बॉम्बे में कॉन्टैक्ट बनाए, फिर मैं बॉम्बे में मैंने एक वेब सीरीज़ की अपनी, वो एक स्टार्टअप था, वहाँ पे मैंने और कॉन्टैक्ट्स बनाए। देन फिर यहाँ पर दिल्ली में किया, साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे आ गई। मेरा 2 डेज़ का शूट था इन बॉम्बे, तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं बॉम्बे मैंने विज़िट किया। अच्छा। हाँ, तो फिर वो वेब सीरीज़ के बाद फिर वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स बने। देन दिल्ली आके, दिल्ली में मैंने और भी हार्ड वर्क किया। इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली देखती थी मॉडल वर्क एंड स्किन केयर, फैशन, इन सब का कंटेंट मैं ज़्यादा देखती थी, बिकॉज मुझे था कि मैं ग्रूम करूँ खुद को, राइट। तो मैंने उस पर भी फोकस किया, खुद को ग्रूम करने का और स्टाइलिंग एंड ऑल एवरीथिंग, बिकॉज पहले तो मैंने पिक्चर्स डिलीट कर दिए इंस्टा से, पहले तो आई वाज लाइक पता नहीं कैसे लगती थी, तो उस टाइम की पिक्चर्स मैं डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने और ग्रो किया, खुद पे काम किया, वर्क, बिकॉज इस फील्ड में इफ़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, और मे बी इस इंडस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा है, आपको गुड लुकिंग और प्रेजेंटेबल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सो पहले आई वॉज स्किनी, हाँ, तो बहुत मैं ऐसे पतली दुबली सी लड़की थी पहले,
हाँ, फिर तब तो मेरा जिम भी कुछ पता नहीं था, जिम तो था ही नहीं तब, बहुत स्किनी थी। और मेरा इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई टोन, मेरा टोन भी डार्क था उस टाइम पे, स्किनी थी, डार्क थी, फैशन सेंस कुछ पता नहीं था, मे बी छपरी लगती होंगी मैं तब, आई डोंट नो। हाँ, मुझे नहीं पता। तो देन मैं कॉमेडी भी कर लेती हूँ, तो हाँ ठीक है, सही है, सर। फाइन। तो हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी खुद पे वर्क किया, अपने आप को ग्रूम किया, बिकॉज मेरे को एक चैलेंजेस भी मिले। मैंने क्यों ग्रो करना और स्टार्ट किया, बिकॉज मैं किसी भी ऑडिशन पे जाती थी या फिर किसी मीटिंग पे जाती थी, तो मेरे को मोस्टली वहाँ से ना सिलेक्शन नहीं मिलता था, रिजेक्ट होती थी। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिलेशन, तो रिलेशन में भी मैं काफ़ी लड़कों से मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। कैन यू इमेजिन, मुझे काफ़ी लड़कों ने रिजेक्ट किया है, और अब वो पछता रहे हैं बेचारे, वो पछताएंगे यार, अब पछताएंगे अब वो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो गुस्सा पर, हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर दी ओनली वन जो पछता रहे हो, और मैं यहाँ बैठ रही हूँ। राइट। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट बंदी हूँ, ऐसा किसी को लगता नहीं है मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख के, बट स्टिल आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं किसी भी शूट पे, स्टिल आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं किसी भी शूट पे होती हूँ तो मैं एक साइड पे ही रहती हूँ, जस्ट बिकॉज आई फील लाइक कि मैं कितना ही बोल पाऊंगी। बट कैमरा इट्स लाइक माई की, कैमरा देखती मैं ओपन हो जाती हूँ, ठीक है, नॉट दैट ओपन बट ओपन हो जाती हूँ, ठीक है, कुछ भी बोल सकती हूँ। तो कैमरा इट्स माई की एंड कंफर्टेबल जोन, जो पहले नहीं था, ठीक है। सो मेरे को काफ़ी सारे ऐसे बैड एक्सपीरियंस मिले। रिलेशनशिप का था पहले कि हाँ, रिलेशनशिप एक बॉयफ्रेंड बना सो कॉल्ड, ऐसा उससे रिलेशन और से मुझे डिच कर दिया, बिकॉज मैं पता नहीं कैसे रखती होंगी, हाँ बिकॉज वो राइट था, तो छोड़ना तो था ही, सही था। दो पहले मेरे को रिजेक्शन मिली, मुझे पता है क्यों मिल रहा है, माई लुक्स एंड ऑल एवरीथिंग समझ में आता था। मेरी रूममेट थी, तो मेरे बंदे ने मुझे डिच करके मेरी रूममेट की बिकॉज वो थोड़ी सी हॉट थी, लड़के पिघल गए, मैन विल बी मैन। तो फिर ऐसा मुझे लगा, फिर मैंने खुद को और ग्रूम किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी मॉडलिंग के लिए भी खुद को ग्रूम किया, बिकॉज कितने भी मैंने ऑडिशन दिए, आई फेल्ट लाइक कि हाँ नहीं हो पा रहा, जस्ट बिकॉज माई लुक एंड ऑल एवरीथिंग जो भी था। फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको इन्हांस किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, क्योंकि मैं बहुत स्किनी थी, जिम ज्वाइन किया, थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी जिम से। फिर उसके बाद मैंने स्किन केयर, जो लोग बोलते हैं, वन मोर थिंग, जो लोग बोलते हैं स्किन केयर से फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्किन केयर, यहाँ मैं स्किन केयर करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो आई बिलीव चीज़ों पे। हाँ, मतलब काफ़ी लोग हैं मेरे कुछ सर्कल में भी है, सो देवर लाइक कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, स्किन केयर एंड एवरीथिंग। तो जिम ज्वाइन किया, फिर स्किन केयर, और इंस्टा भी मैं देखती रहती थी क्या सा फैशन चल रहा है, क्या मुझे क्लोथ्स लेने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी मैं क्लोथ्स लेती थी। ऑल्सो आई एम क्रिएटिव, तो मैं अपने क्लोथ्स में क्रिएटिविटी लाती थी, बिकॉज स्टार्टिंग से आई वॉज लाइक कि मुझे ऐसा लगता था कि ना सिमिलर नहीं दिखना किसी के, थोड़ा सा हट के लगना है, अगर दिखना भी है तो। मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे तो मैं ऐसे रॉकेट की तरह आई और चली गई। वो मेरा पहला रैंप वॉक था, जो मुझे बहुत लगता है बहुत स्टूपिड थी वो। आई और सीधा चलिए। हाँ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था हाउ टू वॉक। फिर मुझे एक असाइनमेंट मिला ऐसे, एक फैशन वीक इन देहरादून, सो आई वॉज देयर ओनली। सो वहाँ पे भी ऐसे फैशन वीक था, तो वहाँ पे भी मैंने अपना ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो पहले यही होता था कि मेरे ऊपर मेरे जो सीनियर्स थे, मैं लेट हो गई थी, मुझे वहाँ से मतलब उनका रिहर्सल चल गया था शो का, वहाँ से मैं लेट हो गई, एंड मुझे वहाँ से निकाल दिया। और सबके सामने कोरियोग्राफर था जो, उसने सबके सामने ऐसा शाउट किया मेरे ऊपर, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। तो फिर मैं साइड में जाके बैठ गई। देन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ, देन उसने दोबारा बोला ठीक है कर लो, इट्स फाइन, बट लेट नहीं आना चाहिए था। बट स्टिल मेरी तो इज्जत गई ना वहाँ पे सबके। हो गई है। हाँ, बट ठीक है, मैंने मेरे को ये था कि ठीक है मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे वर्क चाहिए, तो मैंने झेल लिया, इट्स फाइन, ठीक है। वहाँ पे भी मेरा वर्क इतना परफेक्ट नहीं था। देन आई स्टार्टेड दिस कोरियोग्राफी वाला पार्ट। मैंने काफ़ी सारी मॉडलिंग वीडियोज़ देखी, मॉडलिंग कोरियोग्राफी करवाई आपने? राइट, काफ़ी सारे, हैदराबाद और जयपुर, इंदौर, काफ़ी सारी जगह, दिल्ली में भी, इवन गुड़गांव, दिल्ली। सो मैंने ये कैसे स्टार्ट किया, मैं इंस्टा पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखती थी मॉडल्स की वॉक करते हुए, तो मैं उनको घर पे रिहर्स करती थी, हाई हील्स पहन के रिहर्स करती थी कि ऐसे कैसे वॉक करते हैं। मिरर था घर पे, उसमें देख के मैं वॉक करके रिहर्स करती थी कि नहीं मुझे अच्छा वॉक करना है,
तो ऐसे करते करते फिर मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए तो एक्सपीरियंस आ गया। देन मैंने फिर कोरियोग्राफी भी स्टार्ट कर दी। अभी तो मैं नहीं कर रही बट काफ़ी शोज़ में मैंने किया है। क्या बड़ी मेहनत करी यार तुमने, ये तो घर पे। तो उसके बाद जब मुझे वहाँ से कॉम्प्लीमेंट मिलते थे ना, प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट और ये वाला, कि पहले तो मेरी वो कितनी गंदी थी कि बहुत बेकार थी मतलब, और अब मेरे को लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लोग मुझसे, अब मैं ऐसे तारीफ नहीं करी बट मैंने एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग मुझसे, स्पेशली गर्ल्स मुझसे बोलती है कि मुझे वॉक सिखाओ आप। मैंने फिर वॉक ऐसा स्टार्ट किया, फिर मैंने क्रिएटिविटी स्टार्ट की, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो आई डू क्रिएटिव, तो वो भी मैंने किया। तो काफ़ी लोगों को मैंने वॉक सिखाया, बॉयज़ को, गर्ल्स को। काफ़ी फैशन शोज़ में मैंने वॉक की ट्रेनिंग्स दी, एज अ कोरियोग्राफर मैंने किया वहाँ पे भी, बिकॉज मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला लोगों से। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ आपका वॉक काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कहीं परफॉर्म भी कर रही थी तो पीछे से मुझे बाद में मेरे डिज़ाइनर ने भी मुझे बोला कि आपका वॉक सबसे अच्छा था, ऐसा। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग। फिर मैंने एक दो, ऑल दो मुझे ऐसा कोरियोग्राफर तो नहीं बनना था बट हाँ मैंने ऐसे सिखाया काफ़ी लोगों को। मैंने ऑडिशंस भी लिए लोगों के, नाइस। फैशन ऑडिशंस। फिर मुझे मिस एंड मिस गाज़ियाबाद में एज अ जज बुलाया, पहली बार जज बुलाया। देन 3 साल तक कंटिन्यू उन्होंने मुझे ही जज रखा। हाँ, यार तुम बहुत। तो वहाँ से कुछ कांटेक्ट मिले। फिर उनकी एक वेब सीरीज़ थी, इट वाज अ हॉरर वेब सीरीज़, और वो शूट हुआ था देहरादून साइड पे, प्रतापनगर। तो उन्होंने मुझे एज अ लीड रोल दिया वहाँ पे। अरे वाह। हाँ, तो वो भी आने वाली है वेब सीरीज़ भी, तो उसमें मैं एज अ लीड कैरेक्टर किया मैंने। और उसके बाद मेरी चीज़ें और चेंज होती गई, फिर मैंने और ऐसे ग्रो किया। बट इन बिटवीन काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया। ये सुनने वाली बात है सबसे ज़्यादा। सो काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था ऐसे, बट समहाउ आपको लगता है ना, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अब जैसे आपने ये स्टार्ट किया है या कुछ भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो आपको हमेशा रहेगा कि आपके पीछे एक सपोर्ट हो, राइट? जो आपको, बिकॉज सपोर्ट इज़ अ पावर, यस। इट्स अ की। अब मेरे लिए तो यही है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, देयर इज समवन जो मेरे लिए खड़ा है, जो बोल रहा है कि ठीक है तू कर, मैं हूँ यहाँ पे, तो एक अलग ही एनर्जी और पावर मिलती है। और वो ना जो एनर्जी लेवल होता है और जो मोटिवेशन होता है वो डबल हो जाता है। एग्जैक्टली। सो मेरे डैड थे नहीं, बिकॉज वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। पहले मेरे स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते थे वहाँ पे मैं डांस कोरियोग्राफ करती थी, एंड वहाँ पे मैं फर्स्ट आती थी हमेशा। ठीक है, वो तो एनुअल फंक्शन है, बट स्टिल वहाँ से भी मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। और उसके बाद फिर मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों ने बोला क्या मॉडलिंग कर रही है, क्यों करना है, यू डोंट लुक लाइक अ मॉडल क्यों बन रही है, कुछ नहीं होगा, इट्स फाइन, ये तो नॉर्मली करियर है, थोड़े दिन तक चलेगा, उसके बाद इट्स फाइन। मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, फैमिली में भी यू कैन से बोला काफ़ी लोगों ने। सी, मेरे घर में मेरी मॉम थी और सिस्टर थी जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनको कोई नॉलेज नहीं था बट स्टिल उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, राइट? उन्होंने कभी मुझे ऐसे बाउंडेशन नहीं लगाया, एंड आई थिंक, आई बिलीव कि तभी मैं इतनी आगे हूँ, बिकॉज मुझे इतनी बाउंडेशन नहीं थी। उनको मुझ पर ट्रस्ट था, एंड ट्रस्ट नहीं, मैंने उनका कभी ट्रस्ट ऐसे ब्रेक भी नहीं किया। मुझे पता है कि मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर है मेरे लिए, और इन्होंने मुझे ऐसा बोल रखा है कि ठीक है तू कर, तेरे को जो करना है। मुझे बस वही चाहिए था। हर किसी को एक सपोर्ट चाहिए होता है, राइट? तो मुझे वहाँ से वो सपोर्ट मिला, तो मेरे अंदर एक एनर्जी थी, ठीक है, मुझे कोई रोक टोक नहीं होती थी। मैं कब घर आ रही हूँ, कब शूट से जा रही हूँ, बिकॉज उनको पता था इट्स माई प्रोफेशन। यहाँ पे आपका कोई भी, यू नो बेटर, यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं होती, आपको कभी भी कॉल आ जाए, कब आप घर पे आ रहे हो कुछ नहीं पता, राइट? मैंने काफ़ी, फिर मेरे को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लग गए, मेरे कॉन्टैक्ट्स और बनने लग गए। फिर मैं लोगों को देखने लग गई, ठीक है इसका ऐसे फैशन है, इसने ऐसा किया है, इसका मेकअप ऐसा है। मैं आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। हम भी मेरे ख्याल से एक शो में ही मिले थे ना। राइट, हम एक शो में ही मिले थे। सिंस देन वी आर फ्रेंड। इट वाज शिव नरेश शो था ना? शिव नरेश का कुछ प्रोडक्ट लॉन्च था ना? प्रोडक्ट्स लॉन्च था, और स्पोर्ट्स एक्सपो 2022 था। इट वाज अ बिग इवेंट। तो वहाँ पे आई मेट हर, इसका रैंप मैंने देखा था वहाँ पे, अमेजिंग था। सो कंटिन्यू। या सो फिर ऐसे मेरे को और भी प्रोजेक्ट मिले, शिव नरेश और केबल ऐप। बाय द वे सबको पता है शिव नरेश इज़ द ब्रांड, राइट? तो ऐसे और भी मेरे को प्रोजेक्ट मिले, एंड काफ़ी डिमोटिवेट किया। फैमिली में भी कुछ लोगों ने बोला कि हाँ तेरे को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, क्या है ये है वो है। घर पे भी बोला, ठीक है, एंड आई वाज लाइक इट्स फाइन, टोटली मेरे को खुद करना है, राइट? तो सपोर्ट नहीं था, और मेरे ऐसा कोई गॉड फादर वगैरह नहीं थे। खुद ही मैंने स्टार्ट किया, सीखा, बहुत एक्सपीरियंस लिए, समझ में आया कि
कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं, क्या मैं किसी को एक अगर मैं किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रही हूँ तो मुझे क्या शेयर करना है या फिर क्या बताने के लिए है मेरे पास। मुझे काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते गए। देन मेरा एक बचपन से ड्रीम था, मे बी काफ़ी लोगों का होता है और अब होगा या नहीं आई डोंट नो, बट मेरा ड्रीम था MTV करना। आई टोल्ड यू। हाँ, तो बचपन से मैं ऐसे काफ़ी सारे शोज़ देखती थी, तो मेरा ऐसे मन था कि मुझे एक बार तो ऐसे बिग स्क्रीन पर आना है, लाइक MTV काइंड ऑफ ऐसे। सो आलिया, एक बात बताओ. सो यू हैव टोल्ड अस अमेजिंग जर्नी की हाउ मच चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू हैड. इतना स्ट्रगल करना पड़ा और डीमोटिवेशन फैक्टर, लेस पॉजिटिविटी, खुद को मोटिवेट करना. आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड तुमने किया हुई, तुम पहुंचे भी. सो इंस्टाग्राम की बात करते हैं हम. इंस्टाग्राम कैसे बूस्ट हुआ आपका? ठीक है, क्या ऐसी टेक्निक्स और क्या ऐसे फ्रेमिंग आपने उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ करी कि जो देखो लोगों के ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं, तो ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए आपने क्या मैकेनिक्स यूज़ करा उसमें कि वो एकदम से इतना बूस्ट हो गया या इतना ज़्यादा हाइप में आ गया आपका इंस्टाग्राम? ओके, सो आपने कितने पे देखे थे मेरे फॉलोवर्स? व्हेन आई मेट यू इन 2022 इट वाज 9.5 और 10,000. तो तब से अब तक आई हैव सीन यू ग्रोइंग लाइक इट्स 52 हाँ, 53। 53 है. या इट्स मैसिव ग्रोथ. और अभी मैंने आपकी थोड़ी दिन पहले रील भी देखी थी, व्हिच वन? वो सेंटा क्लॉस वाली वायरल थी ना. वो तो काफी बार मिलियंस में गई है, और एक और है वो भी मिलियन में है, 12 मिलियन। सो क्या ऐसा मैकेनिक्स था जो आपने किया? ओके, सो स्टार्टिंग में तो इतना नॉलेज नहीं था इंस्टाग्राम का, तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे। पहले रील वाला सेक्शन नहीं था, राइट? तो पहले तो ऐसे पोस्ट और वीडियोस करते गए देन जब ये रील वाला ट्रेंड स्टार्ट हो गया वहाँ, बिकॉज यहाँ पे था ना कि एक ऐप क्लोज हुआ, ये टिकटॉक बंद हुआ, तो वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया रील वाला सेक्शन। तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया, जो मैं कंटेंट पहले वहाँ पे पोस्ट करती थी तो आई स्टार्टेड कि मैं यहाँ पे पोस्ट करूँ। उसके बाद जैसे जैसे मेरा ये मॉडलिंग वाला, फैशन वाला ऐसे ग्रो करता गया, तो मैं जो डाउन में जो जितनी भी मेरी वीडियोस थी जो मुझे लग रहा था कि थोड़ी अनप्रोफेशनल है, तो मैं उनको डिलीट करती गई, राइट? क्योंकि मेरे को था कि मेरा जो भी कंटेंट है लेस डालूं बट अच्छा डालूं, बढ़िया. मेरा ये था एग्जैक्टली क्योंकि जो भी मेरी ऑडियंस है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टाग्राम, आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, राइट? तो मैंने स्टार्टिंग में फैशन की डाली, कॉमेडी डाली, और ये फैशन रील्स काफ़ी सारे मैंने कंटेंट ऐसे ट्राई किए। सो मेरा जो अब रिसेंटली जो मेरा ग्रो कर रहा है वो है फनी कॉमेडी। आई डोंट नो, बट मेरा फनी काफ़ी ग्रो करता है। वो रील भी आपकी फनी है, वो शायद नहीं है जो भी 2 मिलियन इंस्टाग्राम पर, नहीं वो सेंटा क्लॉज वाली. पापला वाली भी, वो भी मिलियंस में गई है। एक और है वो भी फनी है, वो 11-12 मिलियन में गई है, वो भी मेरी फनी वाली है। सो मोस्टली मेरी फनी वाली ग्रो करती है। अच्छा, तो आपको समझ आ गई अपनी ऑडियंस. अरे क्या, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे फैशन का भी डालना था, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मॉडल, मुझे वो भी देखना था। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैं दोनों ही पोस्ट करती हूँ, ठीक है? और अभी रिसेंटली मैंने अपना एक न्यू अकाउंट भी बनाया है, वो मेरा प्रोफेशनल मॉडलिंग के लिए है, प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है? इस पे आई ट्राइड कि मैं ऐसे फनी वाले कंटेंट डालूं, बिकॉज मेरी ऑडियंस फनी वाले कंटेंट की ज़्यादा है यहाँ पे। सो आई स्टार्टेड बिकॉज क्योंकि मैं रेगुलर थी पोस्ट करना, पोस्टिंग। अभी मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे किसी से एडिट करवाना है। बीच में मैंने ट्राई किया था, बीच में मैंने हायर किया था किसी एडिटर को, तो मैंने उसको हायर किया, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। कंटेंट बन रहा है बट वो टाइम से मुझे दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा फिर मैं डिले नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं डिले कर रही हूँ तो फिर मेरा जो ऑडियंस है वो कम हो रहा है, मेरे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, आई प्रेफर, ऑल्दो मेरे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं है, ठीक है? 550 तो सबके हो जाते हैं, इट्स फाइन, बट स्टिल देयर इज़ अ की कि आपको एक फ्लो रखना पड़ेगा उस पे, आंसर्स भी इनसे एग्जैक्टली आपको ऑडियंस देखनी पड़ेगी कि व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, कौन सा कंटेंट है जिसमें आप परफेक्ट हो। 2-3 कंटेंट डाल के देखो, जो ज़्यादा रीच करे दैट मीन्स वो पोस्ट करो, राइट? तो मेरा मुझे पता है ऐसे ही, बट आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा उसके लिए। अच्छे हैशटैग यूज़ करना, साथ में अच्छा कैप्शन पोस्ट करना, क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए। काफ़ी लोग पोस्ट करते हैं उसमें 3-4 तो फिल्टर लग जाते हैं, तो समझ में नहीं आता। तो इम्पॉर्टेंट कि आपका क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी होना चाहिए, एंड मेक श्योर वहाँ पे कोई फिल्टर ना हो। पहले तो मैं वो ब्यूटी प्लस के फिल्टर्स यूज़ करती थी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो ब्यूटी प्लसेस में बिल्कुल वाइट कर देते हैं ना, वो मेरे को बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे, वो मैं वो यूज़ करती थी, ब्यूटी प्लस। वेट वीक या भाई भाई. फनी भी होना चाहिए ना पॉडकास्ट का। सो इंस्टाग्राम के लिए आपको
रेगुलर पोस्ट करना है, अच्छे कंटेंट पोस्ट करना है, जो भी आपकी ऑडियंस चाहती है वो आपको पोस्ट करना है विद अच्छी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, व्हाटएवर इट इज़, राइट? वो और इंस्टाग्राम की चीज़ें आप जितनी फॉलो करोगे इट्स बेटर फॉर यू। स्टिल मैं करती गई, तो मेरा एकदम से बूस्टअप आया। मेरी अभी ये 11-12 मिलियन जो मेरा ये गया था वीडियो रील, उससे मेरे को और बूस्टअप मिला। फिर मेरी 8 मिलियन रील गई, उससे मेरे को और बूस्टअप मिला। तो आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं जैसा कर रही हूँ करते रहो। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की दोबारा से ही। जैसे आप इतना सारा कुछ बता रहे हो, इंस्टाग्राम बीइंग अ वेरी मैसिव प्रोफाइल, और आज की डेट में एवरीवन इज वाचिंग इंस्टाग्राम एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया इंस्टाग्राम, सबसे ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। आपकी सबसे पहली रील कब वायरल हुई थी, कौन सी वायरल हुई थी, और क्या फीलिंग थी आपकी, और कैसा लगा था आपको? ओके, सो मेरी पहली वायरल रील जिसकी आप बात कर रहे हो, वो एक क्रिसमस पे कंटेंट था। इफ़ यू कैन चेक माय प्रोफाइल तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, फर्स्ट पे मैंने पिन किया हुआ है। तो वो मिला। व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने मेरी फ्रेंड के यहाँ पे थी मैं, वहाँ पे आई थॉट कि मेरा कॉमेडी बनाने का कुछ मन था, तो मैंने ऐसे ही कैमरा रखा। एंड हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, इट्स अ एक्सपीरियंस कि जब भी मैं किसी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छी नहीं जाती, बट जो ऐसे मैं सडनली बना लेती हूँ ना हैवी, वो बहुत चलती है। सो इट वाज़ लाइक दैट ओनली। मैंने बनाया रील और मैंने उसी टाइम ऐसे एडिट करके फटाफट पोस्ट कर दिया एंड मैंने अपना डेटा वेटा सब ऑफ करके मैं सो गई। फिर आई वोक अप अराउंड 10-10:30 रात को। मैंने देखा इतने सारे मैसेजेस एंड मेरा जो वो रील मैंने 6 o'clock अराउंड मैंने किया था पोस्ट, और वो मैंने 10-10:30 में देख रही हूँ वो 2,500 चली गई वो इतनी देर में ही। हाँ, तो आई वाज़ लाइक फक सॉरी। तो आई वाज़ लाइक वाओ, आई मीन कि क्या हो गया ये? तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं डिज़र्व करती हूँ ये। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ, तो बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट वायरल रील जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भेजी है। माय माय वन ऑफ फ्रेंड ही वाज़ सिटिंग इन कैफ़े और समथिंग, मतलब कहीं पे था वो। वहाँ पे वो एक होता है ना एलईडी, वहाँ पे चल रही है और वो मुझे वहाँ से वीडियो बना के भेज रहा है कि भाई तेरी रील तो यहाँ पे चल रही है। मैंने कहा वाओ! मैं तो सेलिब्रिटी बन गई एक रील में। तो इट वाज़ लाइक दैट ओनली, मतलब थी वो एक जो इमोशंस क्या थे? इमोशंस थे ना वो काफ़ी सही थे। मतलब उस टाइम पे तो मेरा काफ़ी स्टार्टिंग से लाइक सबका मन होता है कि उसकी रील वायरल जाए। मेरे को लोग बोलते थे कि तेरी अकाउंट तेरा ग्रो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा कंटेंट बना रही है, कुछ ट्राई कर, कुछ ग्रो कर, ऐसे कर वैसे कर। मैं खुद भी ऑल्दो ट्राई करती थी बट नहीं हो पा रहा है। सडनली दिस हैपेंड अपने आप ही। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट पोस्ट किया एंड दैट्स इट। और वो सब समहाउ आई डोंट नो, वो ऐसा बूस्ट अप हो गई इतने, उस पे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट मेरे लिए नहीं आ रहे, लोग आपस में लड़ रहे हैं। खुद से लड़ रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है ये मेरी फीड पे। लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, उसमें गालियाँ दे रहे हैं एक-दूसरे को। मेरे को कोई गालियाँ नहीं दे रहा। मुझे म्यूज़िक मिला, साउंड मिला, मैंने बना दिया। इट वाज़ अ फनी कंटेंट और फनी म्यूज़िक ऐसा। तो मुझे लगा तो मैंने बना लिया। आई डोंट नो लोग कैसे हैं। यहाँ पे मैंने ये सीख लिया है कि ठीक है मैं गालियाँ भी सुन सकती हूँ, एप्रिसिएशन भी सुन सकती हूँ, बिकॉज़ मुझे हैबिट हो गई है, राइट? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी आपको गालियाँ पड़ेगी, नहीं कर रहे तो भी पड़ेगी। तो आपको ये अपने माइंड में बिठा लो, आप अगर अच्छा कर रहे हो तो भी लोग गालियाँ देंगे, और अगर इट डज़न्ट मैटर। आप अपना जो वर्क कर रहे हो, करते रहो। इवन दो मैंने जो पॉडकास्ट किए थे, कुछ हॉरर पॉडकास्ट में, वहाँ पे कुछ लोग दूसरे पॉडकास्ट में मेरे बोल रहे हैं कि इसके पास तो इतनी सारी स्टोरी होती है इस बंदी के पास। अब भाई मेरे साथ हुआ है तो मुझे मेरे पास है ना, मैं ऐसे बना के तो नहीं बोलूँगी। ऑब्वियसली मेरे साथ वो चीज़ हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। अब उन लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ। पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी हॉरर स्टोरी एंड ऑल एवरीथिंग, बट जब मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हुआ तो मैंने वो पॉडकास्ट में बोला, दैट्स इट। अब उसमें लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं तो मैंने वो भी सुनी। तो मतलब प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं इन सब चीज़ों के ना? हाँ, तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो एंड यू नो कि आप अच्छा कर रहे हो और वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे तो इट्स टोटली फाइन, बट आप जो कर रहे हो वो करते करते रहो, रुकना नहीं है। राइट। सो आपने पूरा अपना इंस्टाग्राम का बताया कि कैसे ग्रो किया और कैसे क्या-क्या मैकेनिक्स आपने किए। अब बात करते हैं फैन बेस की। फैन बेस बनाना इट्स ऑलवेज़ द बिगेस्ट चैलेंज इंस्टाग्राम पे। उसके बेसिस पे हमारा ग्रो करता है पूरा पेज। ट्रू। तो फैन बेस आपने कैसे बनाया? कैसे रीच आउट करा और कैसे आपका फैन बेस क्रिएट हुआ, और क्या बेस्ट जेस्चर है फैन बेस का आपकी तरफ?
जैसे मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करता गया, मुझे समझ में आया कि मेरी ऑडियंस इस चीज़ की ज़्यादा है, फैशन की है या फिर कॉमेडी की है। कॉमेडी तो खैर अभी स्टार्ट हुआ है, फैशन की ज़्यादा थी। तो मैंने स्टोरी भी लगाना स्टार्ट किया बिकॉज़ सी इट्स नॉट अबाउट फैन बेस बट स्टिल जब आपका अकाउंट ग्रो करता है या फिर काफ़ी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो आपके पास डीएम्स काफ़ी आते हैं। सो मुझे डीएम्स में लोग काफ़ी चीज़ें बोलते हैं, राइट, कि आप रिप्लाई नहीं करते। काफ़ी बड़े-बड़े अच्छे डीएम्स भी होते हैं जो देख के मुझे लगता है वाओ! ऐसा, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी बट स्टिल आपके डीएम्स में काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको मैं हर सी इट्स अ वेरी कॉमन, आप हर किसी को ना ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते। आई देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस, आप हर किसी को नहीं कर सकते बिकॉज़ होता है क्या है ना, अगर आप एक को रिप्लाई करोगे तो वहाँ से 4 मैसेजेस और आ जाते हैं। आई ट्राइड दिस, मैंने किसी ने मुझे पैराग्राफ लिख के भेजा था, मैंने उसको थैंक यू सो मच लिखा, उसके 10 मैसेज और आ गए। तो मुझसे नहीं हो पाएगा इतना सारा है, तो उसके लिए व्हाट आई डिड कि मैं एक इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली वो क्वेश्चन वाला होता है ना, आस्क मी अ क्वेश्चन वाला, तो वो मैं ट्राई करती हूँ कि वहाँ पे लोग मुझसे अटैच हो जाएँ। ऑलवेज़ अगर आप आपका फ़ैन बेस है या फिर आप इंस्टाग्राम पे हो तो ऑलवेज़ आप अपने ना फ़ैन से या फिर जो आपकी फैमिली इंस्टाग्राम है उससे कनेक्ट रहो। थ्रू अगर आप डीएम्स में नहीं हो पा रहे हो तो थ्रू दिस ये जो आस्क मी अ क्वेश्चन वाला है इसके थ्रू आप अटैच रहो। व्हाट टू वेयर, व्हाट टू नॉट, वेयर आई एम गोइंग, दिस, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ। तो काफ़ी तो इससे एक ना कनेक्टिविटी बनी रहती है आपकी लोगों से, आपके फैन से या अभी जो इंस्टाग्राम फैमिली है। और किसी ऐसे फैन का कोई बेस्ट जेस्चर जो आपको अच्छा लगा हो या किसी ने दिया हो बेस्ट जेस्चर, कुछ ऐसा? आफ्टर सम पॉडकास्ट जो भी मैंने किया उसके बाद मैंने कहीं भी ट्रैवल किया है, आई वाज़ इन अ क्लब, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि हाँ, अरे हमने आपका पॉडकास्ट देखा था, हमें एक फ़ोटो चाहिए। वो एक अच्छा रहा। उसके बाद मैं कुछ शो में थी, वहाँ पे कुछ मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि अरे आपने तो पॉडकास्ट किया था ना, फिर उन्होंने 2-4 लोगों को और बताया, फिर वो भी एक्साइटेड हो गए, उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, कोई उधर बुला रहा है, ऐसा। तो इट्स लाइक अ फीलिंग, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट ये बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है जो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मुझे मिले, बट फाइनली धीरे-धीरे स्टार्ट हो रहा है। ऑल्सो मैं फ्लाइट में थी, मैं दिल्ली टू बॉम्बे जा रही थी। फ्लाइट में एक आंटी रही, आंटी ने मुझे बोला कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था। वहाँ पे भी आई वाज़ लाइक वेरी वॉव! आंटी ने फ़ोटोज़ क्लिक की, आंटी ने अपने बेटे को कॉल किया, वीडियो कॉल किया उनको। फिर वहाँ पे एक बंदी थी, वो मिली। मैं कैफ़े में बैठी थी अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है? वहाँ पे इट वाज़ लाइक प्रोफेशनल मीटिंग काइंड ऑफ, तो मैं आई वाज़ इन सीपी स्टारबक्स, वहाँ पे थी मैं। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, वहाँ से एक बंदी उठ के आती है, हाय शी वाज़ लाइक एक्सक्यूज़ मी, तो ऐसे हम लोग ऐसे, तो आई वाज़ लाइक ओके बताओ, एंड शी वाज़ लाइक कि हम मैंने ना आपका पॉडकास्ट देखा था, हम 2 मिनट बात कर सकते हैं ऐसे करके। तो आई वाज़ लाइक वाओ! मतलब वो एक मोमेंट होता है ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट वो एक मोमेंट होता है। तो वो मैंने लिया तो यार बहुत अच्छा, मतलब वहाँ बैठे हैं और जो मेरे से मीटिंग करने हैं वो भी इम्प्रेस्ड। मेरी लाइफ़ का जो सबसे बड़ा टर्न था वो मैं अब बताने वाली हूँ कि जो मेरा सबसे बड़ा टर्न था दैट वाज़ माय ड्रीम प्रोजेक्ट एमटीवी। तो ये कैसे मिला, आई वॉज़ वर्किंग विद सम न्यूज़ चैनल, वहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, तो उन्होंने मुझे उनको पता था कि आई एम डूइंग दिस मॉडलिंग, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कैसा दिस ऑडिशन हैपनिंग, तो आप दे दो जाके इफ़ यू वांट। तो मुझे पता चला कि ठीक है ये एमटीवी के लिए हो रहा है, तो मैं और ज़्यादा मेरे को हो गया कि मुझे करना ही है। देन वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज़ थे कि आपको वॉक आना चाहिए और प्रेज़ेंटेबल हो, आप इंट्रोवर्ट ना हो। तो वहाँ से मेरे को एक टर्न मिला, मैंने ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन दिया, तो वहाँ पे आई वाज़ वेरी नर्वस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज़ वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मुझे ना ऐसे ऑफ़र पहले भी मिल चुके हैं, तो वो फेक ही होते हैं कि हम आपको ये वेब सीरीज़ दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे देंगे, बट मैं सोचती गई कि मुझे ही क्यों देगा? देयर आर लॉट ऑफ पीपल ना, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मिलेगा, मुझे क्यों ही देगा? ऐसा। बट इस बार कुछ और था। ये इस टाइम भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हाँ, ठीक है, ऑडिशन होगा और मैं चली जाऊँगी, बट आई वाज़ प्रिपेयर्ड उस माइंडसेट के लिए भी, ठीक है। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स हुए, मैंने ऑडिशन दिया, फिर मुझे नेक्स्ट ऑडिशन के लिए बुलाया, तब तक मैंने कहीं नहीं बताया था। ऐसा पहले हो चुका है कि मेरे लाइफ में कोई अच्छी चीज़ आने वाली है और वो मैंने सबको बता दिया, फिर वो नहीं हुआ, ऐसा। क्योंकि वो फेक था, मुझे पता था, बट इस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था फेक होगा, तो मैंने घर पे भी नहीं बताया। मैंने बस एक ऑडिशन दिया, फिर मैं नेक्स्ट ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हुई, फिर मैंने नेक्स्ट ऑडिशन दिया। एंड कैन यू इमेजिन, मेरे घर पे मेरी फैमिली आ रखी थी,
तो आई स्टे विथ माई मॉम ओनली, सो इट्स लाइक अ 1 BHK। और मेरी फैमिली आ रखे थे, कज़न वगैरह सब सब लोग आ रखे थे घर पे, तो मेरे पास स्पेस नहीं था। बट मेरे को मैसेज आया कि आपको ऑडिशन क्लिप देना है इवनिंग तक, राइट? तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इवनिंग तक कैसे दूँगी, बिकॉज़ मेरे पास तो ये लोग सब घर ही है और वेज नहीं है, सब घर पे है, कैसे? मैं पार्क गई लिटरली, एंड गर्मी का टाइम था, समर्स था, मैं पार्क चली गई। पार्क में बैठ के लिटरली मैंने वो रिकॉर्ड किया है वीडियो, अपना ऑडिशन वीडियो पार्क में बैठ के, फ़ोन रख के पार्क में बैठ के धूप में मैंने वो गर्मी में ऑडिशन रिकॉर्ड किया, बिकॉज़ मेरे को ये था कि नहीं, मेरे पास कुछ आया तो मुझे खोना नहीं है, बस मुझे करना है। एंड मैंने वहाँ वो ऑडिशन बना के बेच दिया अपना, एंड मैंने सडनली वो फिर वहाँ पे सेंड किया। फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड उसके लिए, जो एक फ्रंट वाला एक ऑडिशन होता है उसके लिए। हाँ, बोला ठीक है, मैं ऐसे भूल गई, ठीक है ऑडिशन दिया, बट मैं बहुत एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा मे बी हर बार की तरह ये भी कोई ऐसी है कि ठीक है, होगा या नहीं होगा, इट्स फाइन। सो आई वाज़ इन गोवा, न्यू ईयर का टाइम था, लास्ट न्यू ईयर, आई वाज़ इन गोवा, एंड मैं वापस दिल्ली आ रही थी। तो मैं अहमदाबाद, बीच में मेरा लेआउट था अहमदाबाद, हाँ, अहमदाबाद लेआउट था, वहाँ पे मेरे को मेल आया ऐसे एमटीवी से। ओह! हाँ, तो एमटीवी से मेरे को मेल आया, मैंने देखा, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, बट फिर मैंने मेल ओपन किया, फिर उस पे लिखा था कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर एमटीवी रियलिटी शो, ऐसा। तो उस टाइम पे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? आई वाज़ रियली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद एक फॉर्म फिलअप भी था, वो भी था। मेरा बोर्डिंग हो रहा है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, मेरा बोर्डिंग हो रहा है, मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ। क्योंकि वो देना था मुझे, क्योंकि फ्लाइट में बैठ जाऊँगी उसके बाद मेरे को ये था नहीं, मुझे अभी करना है ये, चाहे फ्लाइट छूट जाए और ये ना छूटे। हाँ, लिटरली मैं वो कर रही हूँ, मैंने बोर्डिंग पास वास सब फ्रेंड्स को दे दिया, तू कर से फ्लाइट में चढ़ते-चढ़ते मैं वो फॉर्म फिल कर रही हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर थे, बहुत सारे थे। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम में भी इतने क्वेश्चन आंसर्स के आंसर नहीं दिए होंगे। मैं कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ, देख रही हूँ और कुछ तो नहीं रह गया। करते-करते फाइनली मैंने वो सेंड किया। फिर नेक्स्ट डे उसके बाद मुझे प्रॉपर लिस्ट आई। वहाँ से कॉल आया क्रिएटिव का, कि ओके आप ऐसे-ऐसे आपका ऑडिशन हो गया, ये वो आप सेलेक्ट हो गई हो, आपका इस टाइम से इस डे से स्टार्ट होने वाला है, ये शूट स्टार्ट होने वाला है, और आपको हम लोग ना एक लिस्ट भेज रहे हैं, और जो आपका पैकिंग वाला लिस्ट होगा। तो भाई मैं इतनी पागल हो गई थी, मैं शॉपिंग पे भाग गई उस टाइम पे। मैं शॉपिंग गई और मैं शॉपिंग कर रही हूँ मज़े से। उससे पहले एक प्रोमो शूट होता है आपका, मेन प्रोमो शूट जो आपका टीवी पे आता है ना कि हाय माय नेम इज़ आलिया सिंह, व्हाटएवर जो भी, उसके लिए। तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक ड्रेस बोला गया था कि ये लेना है, एंड मैं पागलों की तरह शॉपिंग करके वो स्पेसिफिक ड्रेस ढूँढ रही हूँ अपने लिए कि मुझे ये लेना है, ऐसा। खूब सारी शॉपिंग कर ली, बैग पैक कर लिए, फिर मैंने मतलब फैमिली में बताया, सबको बताया पहले, बट फैमिली में नो रिएक्शन। लेकिन सी, मेरे फैमिली वालों को इतना नॉलेज नहीं है, मम्मा को, सिस्टर को इतना बहुत नॉलेज नहीं है, बट उनको पता है ठीक है। फिर मैं वहाँ चली गई, मैंने घर पे बता दिया ये टाइम, बिकॉज़ वो जो हमारा शूट था, वो 20 डेज़ का था। अच्छा। 20 डेज़ तक आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। वो मुझे नहीं पता था, वो मुझे वहाँ पे जाके शॉक लगा बाद में, बिकॉज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, एंड आई वाज़ रियली एक्साइटेड कि मुझे तो करना है, ऐसा। फिर मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गई, फिर हम लोकेशन पे पहुँचे। तो वो मेरे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस बोल सकते हो, या फिर एक इमोशनल वाला एक जो इमोशनल मूवमेंट आता है ना, वो भी बोल सकते हो। मेरे को वहाँ पे क्रू लेने आया। वहाँ से मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया कि सेलिब्रिटीज़ एग्ज़ैक्टली कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। क्रू की गाड़ी आई, उनके आई कार्ड्स थे, एमटीवी मैंने पढ़ा, मैंने कहा फेक तो नहीं है? आई आई कार्ड दिखाओ पहले अपना। एक्चुअली आई वाज़ लाइक दिस ओनली, पहले आई कार्ड दिखाओ, फेक तो नहीं हो? ऐसा। हाँ, फिर आई कार्ड पे एमटीवी क्रू, भाई मेरा तो बहुत, मैं तो हो गई थी, मैंने कहा वाओ! मैं मतलब मेरे को कुछ बिलीव नहीं हो रहा था ऐसा। जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँची मेरे को लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था। वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया पूरा कि एक सेलिब्रिटी कैसा फ़ील होता है, जो कि मैंने कभी लिटरली एक्सपीरियंस नहीं किया था। वहाँ पे हमारे लिए अलग मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट यहाँ मेकअप कर रहा है, यहाँ पे हेयर वाला हेयर कर रहा है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं लिटरली। वहाँ पे अलग से लोग हैं हमारे ड्रेस ठीक करने के लिए, सच अप करने के लिए, हमें उठना नहीं पड़ेगा वहाँ से। बट लिटरली बहुत टफ था। ये जितना ईज़ी हम टीवी पे देखते हैं, है ना? वो इतना ईज़ी नहीं होता। आपको हमें मॉर्निंग तक शूट करना पड़ता था, हमें सोने का भी टाइम नहीं होता था। मॉर्निंग तक शूट चल रहा है। So Alia, which is your biggest achievement for this entire life? You can explain that. इट्स लाइक माय एमटीवी शो जो मैंने अभी रिसेंटली किया है, इट्स कमिंग ऑन एमटीवी, तो वो मेरा सबसे बिगेस्ट था एंड माय ड्रीम। Okay. Thank you, Alia, for telling me about this biggest achievement of yours.
एंड वी आर ग्लैड एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस फॉर दिस शो। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ओके, वेल ये मैं किसी को बताने नहीं वाली थी, बट स्टिल इफ यू आर आस्किंग तो मैं बता देती हूँ। सी नाउ अभी तो मेरा इट्स गोइंग ऑन, अभी मेरा शो आएगा तो मेरा प्लान है एक स्टिल ऐसा ट्रैवल व्लॉगर बनने का, ऑल्सो एक पॉडकास्ट सेटअप करने का। यस, मेरा प्लान है बाय पॉडकास्ट। जस्ट बिकॉज आई वांट पहले से, एंड मेरे को है कि मैं लोगों को जानूं और भी सबके एक्सपीरियंस भी, बिकॉज मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस है और आई वांट कि न्यू न्यू लोग आए, फैशन इंडस्ट्री, काफ़ी सारी इंडस्ट्री के लोग, एंड मैं उनके एक्सपीरियंस लूँ। पर्सनली आई वांट टू फील दैट। So we wish you all the success for that. थैंक यू सो मच। And I know that you have that much of experience and you will definitely grow. So आपका YouTube पर एक बहुत पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, द रियल इट का हॉरर पॉडकास्ट। तो वो जर्नी क्या है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? एंड वो आई हैव सीन, अब आपने 3 कर लिए। सो इतना ज़्यादा हाइप मिल गया आपको वहाँ से, एंड मैं भी शॉक्ड हो गया था आपको देख के एकदम से, यू नो। आई मेट यू इन 2020, देन आई सॉ यू ऑन इंस्टाग्राम, दैट टू नॉट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड दैट टू एकदम से स्क्रॉलिंग पे आ रहे थे आप। तो मैंने कहा यार ये तो आलिया है। सो आई काफ़ी सारे लोगों ने, और मैं एक बार एकदम से शॉक्ड हो गया था देख के। मैंने फिर तुम्हारी प्रोफाइल देखी और फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए यार, समझ नहीं आया मेरे को एकदम से। सो वो क्या जर्नी थी, कैसी है वो जर्नी, बताओ एक बारी। ओके। सो फर्स्टली एज आई सेड कि मैंने अपने आप को पहले ग्रूम किया, अपना प्रोफाइल अच्छे से किया, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कहीं भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, उसके लिए आपको एक अच्छा, एक आपका प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए, आई बिलीव। तो मैंने वो बिल्डअप किया, प्रोफाइल चेंज किया अपना थोड़ा सा, और अच्छे लोगों के साथ वर्क किया। मुझे और भी काफ़ी सारे लोगों से मैंने वर्क किया, कॉन्टैक्ट बनाए, करते 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 देन वन डे मैंने वही पॉडकास्ट देखे रियल हिट वालों के। सो आई थॉट कि ठीक है, तब मेरे हो गए थे 35-40 समथिंग हो गए थे फॉलोवर। तो आई थॉट कि एक बार मैं इनको रीच आउट करती हूँ। तो फिर मैंने एक ऐसा एक अप्रोचिंग वाला एक इनको मैसेज किया कि टीम को। देन फिर वहाँ से मुझे रिवर्ट आया नेक्स्ट डे कि तो ठीक है, यू कैन काम। फिर उन्होंने अपनी जो भी डिटेल्स थी वो शेयर की। देन हम कॉल पे कनेक्ट हुए उनकी टीम से। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, डेट फाइनल हुई, हम कब आ सकते हैं पॉडकास्ट पे, क्या टॉपिक्स रहेंगे, वो उन्होंने डिसाइड किया। देन फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर और थी, उनके साथ में था मेरा पॉडकास्ट, मेरा सिंगल नहीं था, वो उनके साथ में था। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैं मिली रियल एड वालों से, एंड दे वर लाइक एक्चुअली गुड पर्सन। काफ़ी अच्छे से, मतलब इन लोगों ने मुझे कंफर्ट किया, काफ़ी अच्छे थे सब लोग। एक इट्स लाइक अ फैमिली। वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं कहाँ पे आ गई और मैं कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज आई एम ए इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था और अच्छे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे था। सो आई वॉज क्वाइट नर्वस कि मैं इतना कुछ कैसे बोल पाऊँगी, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगी। बट ठीक है, उन्होंने मुझे कंफर्ट किया पहले, और नॉर्मली बात की, कंफर्ट किया, टॉपिक्स बताए, उन्होंने मुझे टाइम दिया थोड़ा सा। सो आई वॉज इन अ रूम, क्योंकि पहले किसी और का पॉडकास्ट चल रहा था। सो आई वॉज इन अ रूम, तो मैंने कहाँ पे बैठ के माइंड में किया कि मेरे को क्या क्या बोलना है इस टॉपिक पे। उन्होंने टॉपिक्स पहले से ही बता दिए थे, वो किया। देन भी स्टार्टेड, तो उस पॉडकास्ट में मैंने बोला थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट्स मिल रहे थे, बिकॉज और भी वहाँ पे एक और इन्फ्लुएंसर थी रियल एट वालों ने। फिर मुझे दोबारा से बोला कि हम दूसरा ही पॉडकास्ट करना चाहते हैं, हॉरर वाला। फिर हमने हॉरर वाला किया, एंड एज यू नो हॉरर वाला ज़्यादा चलता है उनका। सो मैंने 1-2 और किए, और इट वाज गुड जर्नी, आई मीन। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। वहाँ से इवन मुझे काफ़ी सारे एक फ़ैन बेस यू कैन से, जो मैंने आपको बताया, फॉलोवर्स, फ़ैन बेस, मेरा इंस्टाग्राम ग्रो किया काफ़ी। सो थैंक्स टू रियल हिट, आई मीन, या। सो आलिया, सारी चीज़ों को समराइज करते हैं और एक एंड का रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। ओके, ठीक है, देखते हैं कि व्हाट डू यू हैव इन रैपिड फायर। डन। सो व्हाट इज योर फेवरेट फैशन ब्रांड? H&M वन इन्फ्लुएंसर यू ऑलवेज एडमायर? इन्फ्लुएंसर, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर जो काफ़ी अच्छे हैं और जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ। बट उनमें से अभी रिसेंटली जो ट्रेंडिंग पे थी, इट्स नॉट अबाउट ट्रेंडिंग बट स्टिल, जिनसे काफ़ी मैं रिलेट कर सकती हूँ, शी इज़ अ नैन्सी त्यागी। शी इज़ लाइक वो यहाँ से यहाँ गई है, राइट? तो मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। सो वन weirdest कमेंट यू गॉट ऑन सोशल मीडिया? ओके, सो जब मैंने रियल हिट के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तब जाके मुझे पता चला, आई मीन पता क्या चला, लोगों ने बोला, लोगों ने
उसमें 1-2 लोग थे जिन्होंने बोला इसकी आवाज़ कितनी अजीब है। सो आई वाज़ लाइक ओके ठीक। या सो वन फैशन ट्रेंड यू ऑलवेज हेट। स्किनी जीन्स, छपरी। सो ड्रीम कोलैबोरेशन। समडे अगर मैं एक स्टार बनी तो मैं एक एज़ अ शो स्टॉपर लैक्मे एफडीसी के लिए वॉक करने वाली हूँ। ओह, नाइस। यस, दैट्स माय ड्रीम। सो या Okay. So before we come to the end of this podcast, I would like to know that which was the biggest fashion show walk, which was the biggest platform where you walked. सिम टीवी राइट। Any advice would you like to give to the new influencer and the people who want to go, specifically girls, into this field? किसी को मॉडल बनना है, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी को फैशन स्टाइलिस्ट बनना है, और किसी को ये सब कंबाइन करना है, लाइक यू वर्सेटाइल, दे वांट टू बी वर्सेटाइल। कोई ऐसी एडवाइस यू वांट टू गिव देम, वन एडवाइस। अगर लाइक आपको किसी भी फील्ड में जाना है, स्पेशली गर्ल्स, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, बट आपको एक आपका मोटिव और आपका इंटरेस्ट देखना पड़ेगा एग्जैक्टली आप किस में परफेक्ट हो। जैसे मैं मॉडल भी हूँ, इन्फ्लुएंसर भी, बट आई नो कि मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ, दैट्स माई की, राइट। तो मैं उस चीज़ में आगे ग्रो कर पाऊंगी। सो सेम कि अगर आपको खुद का ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, क्या आप बेस्ट कर सकते हो, राइट। ऑल्सो अगर आप मॉडलिंग और एक्टिंग जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर आप चेक करें कि वो एजेंसी जहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हो या फिर जिन लोगों से आप ऑडिशन दे रहे हो, और वो लोग अच्छे होने चाहिए। आप क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं इंडस्ट्री में, आपको काफ़ी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता। सो काफ़ी सारी गर्ल्स लाइक मी, पहले हम लोग ऐसे अपना पूरा पोर्टफोलियो और पिक्चर्स ऐसे वो शेयर नहीं करना आपको, अनटिल अनलेस आपको नहीं पता हो। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एंड ऑब्वियसली अगर आपको चीज़ों में जाना है तो आप अपनी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स शेयर करें, राइट। कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है तो आप ना ही पे करें तो अच्छा है। बिहाइंड द बैक आप पूरा चेकअप करें कि हम राइट प्लेस पे पैसा लगा रहे हैं नहीं, बिकॉज मॉडल बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो आपको खुद हायर करती है जहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता, राइट। इफ़ यू वांट टू बी अ मॉडल तो आप, आई वो सजेस्ट कि आप एजेंसी ज्वाइन कर लो। मॉडलिंग में ये होता है ना, हमें एक डिज़ाइनर आउटफिट मिलता है, सो उसमें बहुत ज़्यादा जिम वाले लड़के भी नहीं चलते हैं, उनको लीन बॉडी चाहिए होता है मेंटेन, बॉयज़ का भी एंड गर्ल्स का भी लीन बॉडी मेंटेन, राइट। सो दीज आर सम क्राइटेरिया। ऑल्सो आप स्किन केयर फॉलो करें, मस्ट, मैं बहुत यूज़ करती हूँ स्किन केयर, आप फॉलो करें। आपका पर्सनालिटी, आप अपने आप को लाइक, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपको क्या वेयर करना है, कहाँ पे क्या, बिकॉज दैट्स सबसे पहले तो आप इन्हीं को फॉलो करो, दूसरों को छोड़ो, इनको फॉलो करो, इन्हीं से बहुत कुछ सीख लोगे आप। बिकॉज आप अगर कहीं पे किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे डिपेंड करता है आपका पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ टॉक, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे, बिकॉज सम पीपल आई लाइक अगर ऑडिशन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, कास्टिंग हो रहा है, वो ऐसे उठ के चले आते हैं, नहीं। आपके ड्रेसअप से, आपके वे ऑफ टॉक से आपका कैरेक्टर जज हो जाता है पहले ही। इट्स लाइक अ मेंटालिटी, राइट। तो वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ऑडिशन पे जा रहे हो, मीटिंग्स पे जा रहे हो, मेक श्योर आपने अच्छे आउटफिट पहने हो, अच्छे वेल प्रेजेंटेबल हो आप, ठीक है। वे ऑफ टॉक, आप अपने स्किल्स पे वर्क करो। हम सबको पता है हमारी क्या कमी है क्या नहीं है, आप उनको वर्कआउट करो। साइड बाय साइड आप अपने जो भी गोल्स हैं उन पे फोकस करो, एंड लोगों को बोलने दो क्या बोल रहे हैं, इट डजंट मैटर, बिकॉज एट द एंड हिंदी में बोलते हैं ना, लोग आपको खिलाने नहीं आएंगे, राइट। तो आई बिलीव इन दैट ओनली। मैं खुद के लिए कर रही हूँ, लोग तो सिर्फ बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। या सो या बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ऑल्सो मुझे आप डीएम्स कर सकते हो। एंड क्वाइट प्लीज फॉलो करो आलिया को। या ओके आलिया, आप अब हम बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं कि आपने हमारे पुराने एपिसोड देखे होंगे, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने देखे होंगे हमारे पुराने एपिसोड, और आपकी तरफ से कोई एडवाइस अनप्रोफेशनल्स के लिए, कुछ हमको कुछ आपको बताना है, कुछ आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका यहाँ पे आके, व्हाट वुड यू लाइक, आई वी रियली वांट योर इनपुट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स एंड योर इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। श्योर, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू, बिकॉज आपने स्टार्टअप किया, एटलीस्ट यू स्टार्टेड, राइट। बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं सोचते रहते हैं बट स्टार्ट नहीं करते, एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया एंड यू आर डूइंग गुड। मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट जो आपने शेयर भी किए थे, इवन मैं यूट्यूब पे भी आपको फॉलो कर रही हूँ, इंस्टा पे भी काफ़ी अच्छा कर रही हो। योर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, जो आपके गेस्ट आ रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हो। आई मीन अभी तो ग्रो ही कर रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच, एंड आपको हम बुलाते रहेंगे
और कुछ नए कंटेंट के साथ, एंड हर बार कुछ नया कंटेंट आपसे लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो, एंड वी हैड अमेजिंग पॉडकास्ट विद यू, एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट Thanks. एंड सी यू अगेन। सो गाइस, ये थी आलिया और इनकी जर्नी, और ये थी इनकी अनहर्ड स्टोरी। एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी चीज़ें, और आगे भी हम कुछ ना कुछ अनहर्ड स्टोरीज लेके आते रहेंगे। हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम पे करो, एंड सी यू। थैंक यू सो मच। आलिया, आज का ये पॉडकास्ट कोई कन्वर्सेशन नहीं था, बल्कि ये उन सपनों की कहानी है जिन्हें अक्सर कई लोग देखते तो हैं पर वो पूरे नहीं होते। ये वो कहानी है जो सिर्फ आलिया से नहीं जुड़ी है, बल्कि आलिया जैसे कई लोगों से जुड़ी है। तुमने ये भी दिखाया कि किसी इंसान में अगर हौसला हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और हाँ, ये सिर्फ एक अनहर्ड स्टोरी नहीं है, ये लेसन है उन लोगों के लिए जो सपना देखने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है तो शायद कहीं ना कहीं आप भी एक सपना देख रहे होंगे। शायद आपके दिल में भी कहीं एक आवाज़ दबी है जो कह रही है कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। अनहर्ड स्टोरीज सिर्फ आपको कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं है, ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आपकी भी कहानी किसी के लिए एक दिन इंस्पिरेशन बन सकती है। सपने सिर्फ छोटी छोटी जीतों से बनते हैं, और हार तब होती है जब आप रुक जाते हैं। अगर आज का ये एपिसोड और आलिया की ये कहानी आपको मोटिवेट कर पाई है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने सपनों को जीना मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी अनहर्ड स्टोरी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक आप अपनी कहानी लिखते रहिए।